सभी साथियों को गुड इवनिंग। तो लगातार आपको पता है हमारी शाम को 8 बजे क्लास आ रही है ईओ और आरओ एग्ज़ाम के लिए। तो अपने पार्ट नंबर आज 10 की चर्चा करेंगे। तो पार्ट नंबर 9 मैंने करवा दिए पहले, और आज अपने 10 नंबर की चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको पता है 14 मई को इसका एग्ज़ाम है, थोड़े दिन बचे हैं आपके लिए। इसलिए लगातार आपको शाम को 8 बजे रिवाइज क्लास मिलती रहेगी। मात्र आपको 10 या 15 मिनट में आपको यहाँ पे रिवाइज करवाया जाएगा। तो ठीक है, स्पेशल क्लास। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। देखिए आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने। विश्व का विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस शहर में बन चुका है? ये बनेगा नहीं, बन गया है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क है वो किस शहर में बन चुका है? तो ये बन चुका है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। कहाँ पर है? गुरुग्राम है हरियाणा के अंदर विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क बन चुका है। दूसरा प्रश्न देखो, किस भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता को चेंज मेकर अवार्ड मिला है? किस भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता को चेंज मेकर अवार्ड मिला है? तो ये मिला है सृष्टि बख्शी को। किसको मिला है? सृष्टि बख्शी को ये अवार्ड मिल चुका है। और मैंने अलग से भी आपको पुरस्कार के लिए क्लास दे रखी है। अभी एक दो दिनों के अंदर आपको स्पेशल ईओआरआर के लिए स्पेशल आपके लिए फिर एक बार पुरस्कार की क्लास आपको मिलेगी, क्योंकि जितने भी 2023 के अंदर पुरस्कार मिले हैं उनकी भी आपको अलग से क्लास मिलेगी। तीसरा प्रश्न देखो, किन तीन व्यक्तियों को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से नवाजा गया है? किन तीन व्यक्तियों को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से नवाजा गया? तो ये एक तो दिया गया है कुमार सानू को, एक दिया गया इसमें शैलेंद्र सिंह, और तीसरे हैं आनंद मिलिंद। इन तीनों व्यक्तियों को क्या है? राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से नवाजा गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चौथा प्रश्न देखो, प्रतिष्ठित गायिका दिवंगत लता मंगेशकर पर आधारित किताब का लता सुर गाथा का अंग्रेजी अनुवाद कब हुआ है? तो अभी आपको पता है प्रसिद्ध गायिका थी लता मंगेशकर, उनका पिछले साल निधन हो चुका है। तो उन पर क्या है आधारित एक किताब लिखी गई थी। लता सुर गाथा का अंग्रेजी अनुवाद कब हुआ? तो ये हुआ था जनवरी 2023 के अंदर। कब हुआ था? जनवरी 2023 के अंदर उन पर किताब लिखी गई थी, उसका विमोचन किया गया था। 5 नंबर देखो, 68वां राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 68वां राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो ये बनाया गया था 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में। कब है? 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच। नेक्स्ट देखो, स्वाते पेबो को फियोलॉजिकल या मेडिसिन के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस देश से है? किसको दिया गया है? स्वाते पेबो को क्या है? फियोलॉजिकल या मेडिसिन के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किनको? स्वाते पेबो को। और इनका संबंध पूछा है किस देश से है? तो इनका संबंध आपको पता है किस देश से है? तो ये है स्वीडन की। ठीक है, किस देश की है? स्वीडन देश की। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ भारत दिवस कब बनाया गया है? किसने? पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ भारत दिवस कब बनाया? तो वो बनाया है 2 अक्टूबर को। कब है? 2 अक्टूबर 2022 को क्या है कि स्वच्छ भारत दिवस है बनाया। किसने ये बनाया? पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने। 8 नंबर देखो, किस राज्य का पुल्लमपारा देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला पहला ग्राम पंचायत बना है? किस राज्य का पुल्लमपारा देश का पूर्ण डिजिटल वाला साक्षरता वाला राज्य ग्राम पंचायत बन चुका है? और वो है केरल राज्य का। किस राज्य का है? केरल राज्य का पुल्लमपारा गांव है, वो क्या है? देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला पहला ग्राम पंचायत बन चुका है। 9 नंबर देखो, अडानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्टार्ट किया है? तो अडानी ग्रीन आपको पता है अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर रहा है। तो इसने कहाँ पर स्टार्ट किया? राजस्थान के अंदर। ठीक है, कहाँ पर किया है? राजस्थान के जैसलमेर जिले में। आपको पता है क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर भी आ चुका है, जो दुनिया का सबसे बड़ा इन्होंने सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया है। 10 नंबर देखो, किसने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ान यानी कि प्रचंड से उड़ान भरी है? अब ये नाम आपको याद रखना है, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है सीईटी के अंदर। आपको पता है कि जो आपको पता है अभी राजस्थान के अंदर उन्होंने उड़ान भरी थी राजनाथ सिंह ने। वहां पर क्या है भी किस हेलीकॉप्टर का वहां पर नाम पूछा गया था भी कौन सा हेलीकॉप्टर है? तो वो है प्रचंड हेलीकॉप्टर। और किसने उड़ान भरी थी? राजनाथ सिंह ने। वहां पर जोधपुर एयरबेस से इन्होंने उड़ान
भरी थी। तो ये क्वेश्चन आ चुका है सीईटी के एग्जाम के अंदर। 11 नंबर देखो, किसने सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रांड पिक्स 2022 जीता है? किसने सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रांड पिक्स 2022 जीता? तो ये जीता है सर्जियो पेरेज ने। किसने जीता है? सर्जियो पेरेज ने जीता है। 12 नंबर देखो, फीफा महिला बास्केटबॉल विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? फीफा महिला बास्केटबॉल विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है अमेरिका ने। किसने जीता है? अमेरिका ने खिताब जीता है। 13 नंबर देखो, किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए आसरा पेंशन शुरू की है? कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसने क्या है गरीबों के लिए आसरा पेंशन शुरू की है? तो वो की है तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने। इसने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा गरीबों के लिए आसरा पेंशन शुरू की है। नेक्स्ट देखो, किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ किया है? किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ किया? तो ये हमारे खेल मंत्री हैं। कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। किसकी? इंडिया फ्रीडम रन 3.0। 15 नंबर देखो, केंद्र सरकार ने किसे उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? अब ये शानदार प्रश्न आपके लिए एग्जाम के अंदर हो सकता है, पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने किसे उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया? तो ये किया है अजय बादू को। किसको किया है? अजय बादू को नियुक्त किया है। 16 नंबर देखो, किस देश ने मध्य एशियाई देश आर्मिया के साथ हथियारों की एक बड़ी डील की है? किस देश ने मध्य एशियाई देश आर्मिया के साथ हथियारों की सबसे बड़ी डील की है? तो ये की है अपने देश भारत ने। किसने की है? अपने देश भारत ने सबसे बड़ी डील की है। 17 नंबर देखो, चुनाव आयोग ने नेशनल आइकन चुनाव आयोग के नेशनल आइकन कौन बने हैं? और ये क्वेश्चन भी सीईटी के अंदर आ चुका है। बड़ा ही शानदार प्रश्न आया था। सीईटी जो 12वीं लेवल ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि चुनाव आयोग के नेशनल आइकन कौन बने हैं? तो वो बने हैं पंकज त्रिपाठी। कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी बने हैं। अगला देखो, किताब जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है, इसके लेखक कौन है? अब ये पुस्तक का नाम है क्या? जीते जी इलाहाबाद। ठीक है, अब इस पुस्तक को क्या है? वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक का ध्यान रखना, ममता कालिया। कौन है? ममता कालिया इस पुस्तक के लेखक हैं और इस पुस्तक को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय खेल 2022 अंडर 20 विश्व चैंपियन अंतिम पंगाल ने कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? कौन सा खेल है? राष्ट्रीय खेल 2022 है। कौन सा? अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप है, जिसमें अंतिम पंगाल ने कुश्ती के अंदर कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। ये पूछा जा सकता है कि अंतिम पंगाल का कौन सा किस खेल से संबंधित है? अंतिम पंगाल है तो वो है कुश्ती से संबंधित और इसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 20 नंबर, किस देश में नया भव्य हिंदू मंदिर खुल गया है? किस देश के अंदर नया भव्य हिंदू मंदिर खुल चुका है? तो वो खुल चुका है दुबई देश में। कहां पर खुला है? दुबई देश में खुल चुका है। 21 नंबर देखो, रसायन के नोबेल पुरस्कार किन 3 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया? अब जो आपको पता है सीईटी का अलग अलग पारी में एग्जाम हुआ था, जो सुबह की पारी में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, फिर शाम को पारी में फिर नोबेल पुरस्कार आया, और जो दूसरे दिन एग्जाम हुआ जैसे ही अगली पारी दूसरी तीसरी पारी में फिर वहां पर इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया था। तो हो सकता है आगे के एग्जामों में फिर आपके लिए पूछा जाएगा। तो रसायन का नोबेल पुरस्कार किन 3 वैज्ञानिकों को दिया गया? तो एक तो इसमें है क्रेलोनी बर्टोजी, एक है इसमें बेरी शोरप्लेस और तीसरे हैं मोर्टन मेडाल। तो इन तीनों व्यक्तियों को क्या है? उत्तर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। इन तीनों व्यक्तियों को रसायन के नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तीनों के नाम आपको याद रखना है। या हो सकता है एग्जाम के अंदर ऐसे भी आ सकता है कौन से 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार में इनके या इनमें से किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है? अब यहाँ पे आपके लिए चौथा ऑप्शन और नाम दे देगा, तो इन तीनों को आपको नाम रखना बहुत याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट देखो, किस फ्रांसीसी लेखिका को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? अब ये भी क्वेश्चन सीईटी के अंदर आया हुआ है कि कौन सी ऐसी फ्रांसीसी लेखिका है उसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? तो वो है एनी एनोक्स। ठीक है, कौन है? एनी एनोक्स को क्या है? फ्रांसीसी लेखिका है, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखो, सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया?
तो ये दिया गया है युकिंग तांग को, ऑप्शन नंबर 1 किसको दिया गया है, युकिंग तांग को सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 से दिया गया है। अभी एक दो दिनों के अंदर जितने भी 2023 के अंदर आपको पता है पुरस्कार मिले हैं अभी अप्रैल तक, उससे ताज़ा अपडेट आपके लिए पुरस्कार की मैं अलग से क्लास अभी लेकर आऊंगा। 24 नंबर देखो, तेल अवीव में एटीपी टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है, कौन सा खेल है, तेल अवीव में एटीपी टेनिस टूर्नामेंट का ये खेल है, इसमें युगल खिताब किसने जीता, तो एक तो इसमें भारतीय हैं रोहन बोपन्ना, एक इसमें मार्टवे मिडिल कूप, ठीक है, इन दोनों ने पुरुष युगल के अंदर खिताब है जीता, तो उत्तर हो जाएगा इसका उपयुक्त दोनों। 25 नंबर, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बना है, तो ये भी बड़ा ही शानदार प्रश्न है। अब आपको पता है भारत देश है वो दुनिया का दुग्ध उत्पादन में भी नंबर 1 है, भारत देश है सबसे बड़ा उत्पादक है दूध में, और अभी चीनी उत्पादक में भी भारत सबसे बड़ा देश है बन चुका है, तो उत्तर हो जाएगा भारत देश। 26 नंबर, ईरानी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है, ईरानी ट्रॉफी का खिताब है किस टीम ने जीता है, तो देखो ये तो आपको पता है पहले 2022 के अंदर क्या है ईरानी ट्रॉफी का खिताब जीता था, वो जीता था शेष भारत ने, लेकिन अब 2023 के अंदर इसका फिर मुकाबला होता, वो जीता था रेस्ट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, ये अलग अलग है याद रखना, रेस्ट ऑफ इंडिया ने खिताब जीता है। ये अभी 2023 के अंदर रेस्ट ऑफ इंडिया ने खिताब जीता, और ये पहले वाला है कि ईरानी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है, तो ये शेष भारत ने जीता है। 27 नंबर, दुर्गा पूजा के अवसर पर किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत की है, दुर्गा पूजा के अवसर पर अब की बार आपको पता है जब दशहरा पर्व आया था उसके उपलक्ष्य पर क्या है किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत की थी, तो ये की थी पीएनबी ने, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने इसकी शुरुआत की थी। 28 नंबर देखो, किस राज्य ने पहली बार महिला पीएससी बटालियन का गठन किया है, किस राज्य ने पहली बार महिला पीएससी बटालियन का गठन किया, तो ये किया है उत्तर प्रदेश की राज्य ने, किसने किया है, उत्तर प्रदेश राज्य ने किया है। 29 नंबर देखो, किस संगठन ने क्रू 5 मिशन लॉन्च किया है, किस संगठन के द्वारा क्रू 5 मिशन लॉन्च किया गया। अब ये क्वेश्चन भी इस तरह के आपको एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब कई बार आपने पता है कोई जहाज का नाम दे देंगे या कोई भी लॉन्च होता है जैसे भी कोई भी मिशन करते हैं उसका नाम एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं भी किस संगठन से ये संबंधित है, तो ये याद रखना है आपको क्रू 5 मिशन है वो किसने लॉन्च किया था, तो ये लॉन्च किया था स्पेस एक्स ने, ठीक है, किसने लॉन्च किया था, स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था। अगला प्रश्न देखो, वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है, वैश्विक भूख सूचकांक 2022 के अंदर भारत का इसमें 107वां स्थान था, और ये सीटी के अंदर जब पहली पारी का एग्जाम हुआ था ग्रेजुएशन लेवल में उसी पारी के अंदर ये पहला ही प्रश्न यहाँ से पूछा गया था कि वैश्विक भूख सूचकांक 2022 के अंदर भारत का 107वां स्थान है। तो ये 30% आज की क्लास में अपने चर्चा कर ली है। कल अपने फिर आपको पता है मैं कोशिश तो ये करूंगा कि आपके लिए कल पुरस्कार से संबंधित भी आपको अलग से क्लास मिलेगी, जैसे जैसे आपके लिए पुरस्कार है युद्ध अभ्यास है 2023 तक जितने भी युद्ध अभ्यास हो चुके हैं उसकी भी अलग से आपको क्लास मिलेगी। निरंतर आप पढ़ते रहिए, और सुबह आपको पता है 6 बजे मेरी करंट की क्लास आती है बड़ी शानदार 10-15 मिनट की क्लास आती है, और शाम को ये अपने 8 बजे की क्लास मिल रही है। और अभी आपको पता है अप्रैल मंथ कंप्लीट हो चुका है, तो पूरे अप्रैल मंथ का भी निचोड़ आपको मिलेगा बड़ा ही शानदार। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को, जय हिंद जय भारत।